रात के अंधेरों में छिपी डरावनी कहानियां और दिल दहला देने वाला सस्पेंस। अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो अभी हॉरर नाइट को सब्सक्राइब करें और डर के एक नए सफर के लिए तैयार हो जाएं। ये कहानी मेरे एक दोस्त सुहेल की है। शाम का वक्त था। सुहेल अपने घर के ड्राइंग रूम में अकेला बैठा कॉफी पी रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी और कभी कभी बिजली चमक उठती थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुहेल ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। इस समय कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें थीं और कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर बारिश बहुत तेज है, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। सुहेल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेहमान को मना करना उसकी तहजीब के खिलाफ था। उसने उस आदमी को अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। मेहमान चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें कमरे की हर चीज को घूर रही थी। आप कहाँ से आए? सुहेल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं यहाँ से गुजर रहा था, रात होने वाली थी और मुझे पनाह चाहिए थी। मेहमान ने धीमे लहजे में जवाब दिया। सुहेल ने उसके लिए चाय बनाई और सामने रख दी। मेहमान ने चाय उठाई, लेकिन पीने के बजाय कप को बस देखता ही रहा। उसकी हरकतें और खामोशी सुहेल को और भी अजीब लग रही थी। थोड़ी देर बाद मेहमान उठकर घर के अंदर चलने लगा। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सुहेल ने पूछा, लेकिन मेहमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे ड्राइंग रूम की एक पुरानी अलमारी के पास गया और अंदर कुछ ढूंढने लगा। सुहेल को गुस्से के साथ थोड़ा डर भी महसूस होने लगा। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं है, उसने तेज आवाज में कहा। लेकिन मेहमान ने अलमारी से एक पुराना फोटो फ्रेम निकाल लिया। सुहेल ने जैसे ही देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह फ्रेम उसकी माँ का था, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। मेहमान ने उस फ्रेम को घूर कर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि सुहेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये फ्रेम तुम्हारे पास कैसे आया? मेहमान ने धीरे से पूछा। ये मेरी माँ का है, सुहेल ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं तुम्हारी माँ का पुराना दोस्त हूँ, मेहमान ने अजीब सी आवाज में कहा। तुमसे मिलने आया था, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर वह आदमी दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। सुहेल उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचा, वह आदमी गायब हो चुका। तेज बारिश में जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, वही फोटो फ्रेम। जब सुहेल ने फ्रेम उठाया तो उसके पीछे एक पुरानी चिट्ठी लगी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी इस फ्रेम का असली मालिक तुमसे मिलने आए तो समझ लेना कि मैंने अपने वादे के मुताबिक उसे भेज दिया है। चिट्ठी पढ़कर सुहेल के हाथों में पसीना आ गया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वह सोचने लगा, वह मेहमान कौन था? उसकी माँ से उसका क्या रिश्ता था? उस रात सुहेल को बिल्कुल नींद नहीं आई। उस आदमी की डरावनी मुस्कान और चिट्ठी के शब्द बार बार उसके दिमाग में घूमते रहे। वह सोचता रहा कि कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं था, लेकिन जमीन पर पड़ा फ्रेम और चिट्ठी इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये सब सच था। अगली सुबह सुहेल ने फैसला किया कि वह अपनी खाला से बात करेगा, क्योंकि उसे याद था कि उसकी खाला अक्सर उसकी माँ के पुराने दोस्तों के बारे में बातें करती थी। खाला के घर पहुंचकर सुहेल ने उन्हें पूरी बात बताई। खाला ने गहरी सांस ली और कहा, सुहेल, तुम्हारी माँ का एक पुराना दोस्त था, नदीम। वह तुम्हारी माँ के साथ पढ़ता था और दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन नदीम कई साल पहले एक हादसे में मर गया था। ये सुनकर सुहेल का दिल धक से रह गया। लेकिन खाला, वह आदमी जिंदा था, वह मुझसे मिलने आया था, सुहेल ने कांपती आवाज में कहा। खाला ने चुपचाप एक पुरानी तस्वीर निकाली। वह नदीम की थी। जैसे ही सुहेल ने तस्वीर देखी, वह हैरान रह गया, क्योंकि वही चेहरा था जो पिछली रात उसके घर आया था। खाला ने कहा, नदीम तुम्हारी माँ से एक वादा करके गया था कि अगर वह कभी इस दुनिया से चला गया तो अपनी कोई निशानी तुम्हें जरूर देगा। शायद वह अपना वादा पूरा करने आया था। सुहेल के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे संभव है। क्या सच में नदीम की रूह उससे मिलने आई थी? ये सवाल उसके मन में हमेशा के लिए रह गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प या डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम उसे भी सब तक पहुंचा सकें।